आखिर कर्ण की मौत पर गांधारी ने क्या दिया? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। माता गांधारी भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारकापुरी जाती है। गांधारी को आते देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रणाम माते, मेरे अहो भाग्य के आप यहाँ पधारी, मेरा मान बढ़ गया। आइए माते, कैसे कष्ट किया आपने? माता गांधारी बोली, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वासुदेव, तुम मुझे वचन दो कि तुम मुझे बताओगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, आप जो पूछने आई हैं, यदि उस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञान हुआ तो मैं अवश्य बताऊंगा माते। माता गांधारी धीरे से बोली, तुम्हें किस बात का ज्ञान नहीं है? मधुसूदन, यदि तुम अंतर्यामी ना होते तो मैं तुम्हारे पास आती ही क्यों? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, तो पूछिए माते, प्रतीक्षा क्यों कर रही है? क्या जानना चाहती हैं आप? माता गांधारी बोली, मैं कुंती की आंखों में उमड़ती आंसुओं का भेद जानना चाहती हूँ। वासुदेव, मैं उसके दुख का रहस्य जानना चाहती हूँ। आज उसने अपने अश्रु को मन का फैला हुआ हर्ष बताया, उसे किस बात का दुख है वासुदेव? भगवान श्री कृष्ण बोले, माते, दुख तो जीवन में इस प्रकार रहता है जिस प्रकार सूरज के साथ किरण और चंद्रमा के साथ चांदनी रहती है। दुख और जीवन तो एक ही बंधन के दो नाम होते हैं। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक जीवन में दुख रहता है। दुख से तो उसी समय छुटकारा मिलता है जब स्वयं जीवन से छुटकारा मिल जाए। माता गांधारी करुणा भरे स्वर से बोली, उसे क्या दुख है वासुदेव? यदि यह अश्रु मेरी आंखों में होते तो कोई आश्चर्य ना होता। मैंने एक एक करके अपने 100 पुत्र खो दिए, मेरा तो जीवन अश्रु में डूब चुका है। परंतु कुंती ने तो कुछ भी नहीं खोया। सारा संसार जानता है कि उसके 5 पुत्र जीवित हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, सारा संसार यह अवश्य जानता है कि उसके 5 पुत्र जीवित हैं, क्योंकि सारा संसार यह समझता है कि उसके 5 ही पुत्र हैं। किंतु जो संसार समझता है, क्या केवल वही सत्य होता है माते? तब माता गांधारी कहती है, तो सत्य भी तो यही है मधुसूदन। भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं माते, संसार उस सत्य को नहीं देख पाता जो समाज के खोखले आदर्शों और परंपराओं के आडंबर के कारण स्वयं को छिपाने पर विवश हो जाते हैं। माता गांधारी कहती है, तुम क्या कह रहे हो वासुदेव? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। यदि यह सत्य नहीं तो फिर सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्य यह है कि बुआ कुंती के 5 नहीं 6 पुत्र थे। माता गांधारी बोली, नहीं, यह कदापि नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण बोले, यदि ऐसा नहीं होता माते तो आपको उनके अश्रु में अंगारों जैसे गर्मी का अनुभव भी नहीं होता। माता गांधारी थोड़ा डर सी गई और दबी हुई आवाज में बोली, किंतु उसका 6वां पुत्र कौन था? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, अंगराज कर्ण माते। अंगराज कर्ण कौनते थे? पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता अंगराज कर्ण का जन्म बुआ कुंती के विवाह से पूर्व सूर्यदेव के वरदान से हुआ था, लेकिन कुंवारी माता कहलाने के लक्षण से उन्हें इस सत्य को संसार से छुपाना पड़ा। माता गांधारी रोते हुए बोली, हमारा कर्ण कुंती पुत्र था तो कुंती ने मुझे बताया क्यों नहीं? यदि वह केवल मुझे ही बता देती तो ईश्वर की सौगंध यह महाभारत नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण थोड़ा गंभीर स्वर में बोले, लोग इस शब्द यदि का प्रयोग बड़ी निर्दयता से करते हैं। माते, लोग यही कहते हैं, यदि ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा हो जाता, और यदि ऐसा हो जाता तो ऐसा ना हुआ होता। किंतु लोग इतना नहीं जानते कि इस यदि शब्द के हाथ इतने छोटे होते हैं कि वह मनुष्य की भाग्य के एक होनी और नियति के पास भी नहीं पहुंच सकते। उसे रोकना तो बहुत दूर की बात है। होनी और नियति ने निर्णय कर लिया था कि महाभारत का युद्ध होगा, इसलिए इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता था माते। माता गांधारी कहती है, तुम ठीक कहते हो केशव, इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता था, होनी होकर ही रहती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, माते, सुख दुख सर्दी और गर्मी की तरह है। सुख दुख का आना सर्दी गर्मी की आने जाने जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जिसने गलत इच्छाओं और लालच का त्याग कर दिया है, सिर्फ उसे ही शांति मिल सकती है।
इस सृष्टि में कोई भी इच्छा से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बुरी इच्छाओं को छोड़ जरूर सकता है। मेरे कहने का अर्थ इतना है माते कि हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, उनके विषय में परेशान नहीं होना चाहिए। अगर दुख है तो उसे सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज दुख तो कल सुख भी आएगा। यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में है। तो दोस्तों, आखिर गांधारी ने कर्ण को क्या दिया, आइए जानते हैं। गांधारी शक्तिशाली कर्ण का वर्णन करती है, जो एक महान योद्धा था, जो युद्ध में धधकती आग की तरह था, लेकिन अब अर्जुन द्वारा मारा गया है। अर्जुन से पराजित होने के बाद उसका शरीर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। कर्ण एक कुशल तीरंदाज और सारथी था, जिससे कई लोग डरते थे, लेकिन अंततः युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नियां और मां उसकी मृत्यु पर विलाप करती हैं, अपने गिरे हुए नायक को देखने में असमर्थ है। गांधारी कर्ण के खोने का शोक मनाती है और कर्ण दुर्योधन की मित्रता को प्रणाम करती है और कहती है, पुत्र कर्ण, तुम्हारे बलिदान और सूर्य को दुनिया हमेशा याद रखेंगी। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में सुख दुख की चिंता करने की बजाय निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।